हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हयात कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ, उसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हमारी पहली एक्सरसाइज है 11.1। इससे पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में पहले हम जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कौन सा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। जहां पाई की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, या तो 22/7 या 3.14। देखिए आर क्या होता है? आर रेडियस होता है, और सबको मालूम है रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो मैंने रेडियस क्या लिख दिया? डायमीटर का हाफ। अब देखिए यहाँ एल, एल क्या है बच्चों? एल है हमारा स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होता है हमारा एल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, और ये बेसिकली किसका है? ये हमारा कॉन का। 11.1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 11.1 के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन। कॉन के रिलेटेड हम सारे एरिया निकालेंगे, उसकी रेडियस निकालेंगे, डायमीटर निकालेंगे, और कहीं कहीं हमसे कॉस्ट निकलवाएगा। चलिए ये हमने पहले फॉर्मूले की जानकारी ले ली है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। चलिए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जहां मुझे गिवन है डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, जहां मुझे स्लैंट हाइट एल कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर, जहां मुझे क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये मुझको निकालना है, और पाई मुझे कितना गिवन है? 22/7। इसका पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने नहीं उतारा है, आप सिर्फ अपनी बुक के अंदर देखिएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, क्या बताया था मैंने? फॉर्मूला होता था पाई आर और एल। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। रेडियस कितना गिवन है? यहां से मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, तो 10.5/2। तो इस आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 10.5/2। एल, एल स्लैंट हाइट कितनी गिवन है मुझे? 10। यहां तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। देखो 2 से ही कितनी बार कैंसिल हुआ? 5 बार। अब देखिए ये 7 से 10.5 कट रहा है क्या? देखो 3.52 जा 7, मैंने काटा 3.5 से। 3.52 जा 7, 3.53 जा 10.5, एंड 2 से ये कितनी बार कैंसिल? 11 बार। तो क्या बचा? 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई बाई 5। अब करो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 165। तो ये 165 क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो यूनिट क्या थी इसकी? सेंटीमीटर। तो इसका आगे मैं क्या लगा दूंगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डायमीटर गिवन है 24 मीटर, मुझको स्लैंट हाइट एल कितना गिवन है? 21 मीटर। मुझको टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था? कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया। यहां क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, अब यहां पाई कितना गिवन है? 22/7। पीछे जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसके अंदर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम हमने नहीं पढ़ा था। चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। अब मैंने फॉर्मूला को याद कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? मुझसे पूछा भी यही है इसने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अब इसके अंदर जो वैल्यू रखनी है उसको हम रख देते हैं। देखिए पाई कितना गिवन है मुझे? 22/7। रेडियस आर, आर कितना गिवन है? तो आर निकाल लो। डायमीटर कितना? 24, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास? 12। तो यहां आ गया मेरे पास 12। स्लैंट हाइट कितना गिवन है? 21 प्लस में रेडियस कितना गिवन है? 12। अब देखो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, अभी काटता नहीं हूं। 21 और 12 कितने हो गए?
जल्दी से बताएं। 21 और 10, 31 और 2, 33। अब ये मेरे पास आ गया। अब इसको काट के देखिए, किसी से कटेगा ये? नहीं कटेगा, यानी कि मुझको क्या आएगा, मेरा आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। ये ध्यान रखिएगा। पहले 22 और 12 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको इसके डिवाइड करके हम आंसर ले आएंगे। ठीक है, आप इसका डायरेक्ट कर लिएगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आप इसकी कैलकुलेशन खुद करिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा समथिंग इतना। ठीक है, सेंटीमीटर में है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आ गया आंसर, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। चलिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जहां मुझे गिवन है स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर, पाई 22/7, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझको दो चीज निकालनी है इस क्वेश्चन में, पहला रेडियस और दूसरे पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। चलिए हम इसका पहला पार्ट करते हैं। अब देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, पाई आर एल। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना गिवन है मुझको, 308। तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, 308। पाई की जगह 22/7। रेडियस मुझको निकालना है, स्लैंट हाइट कितना गिवन है, 14। तो मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे, 14। देखिए 7 2 जा 14, कैंसिल 2 बार, 2 से इसको काटो, 1 2 1 जा 2, कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया मेरे पास 4। ठीक है, यानी कि 308 को मैं 2 यहां से इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने वहां से इसको डायरेक्ट काट दिया। जब 302 का मैं हाफ करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 154। अब ये 22 इधर मल्टीप्लाई है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो गया, 154/22। अब इसको मैं काटता हूं किससे, 11 से। 11 2 जा 22। अब देखिए 11 1 जा 11, अब ये 15 है, कितने बचे 4, तो ये कितना हो जाएगा 44। तो 11 4 जा 44, 14 आया। अब ये 2 से फिर कितनी बार कट गया, 7 बार। तो मेरा रेडियस कितना आ गया, 7। कितना आ गया रेडियस, 7। तो मेरा पहले का आंसर कितना हो गया, रेडियस कितना आ गया, 7। अब यूनिट देखो कितना, सेंटीमीटर, तो इसका आगे मैं क्या लगा दूंगा, सेंटीमीटर। चलो अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब क्या पूछा इसने, टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कॉन, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना बताया था मैंने आपको, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। कब तक, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना आया मेरे पास 7 ब्रैकेट में एल कितना है मेरे पास, स्लैंट हाइट 14, मैंने रख दिया 14, प्लस में कितना है 7, इतना मैंने कर लिया। अब देखो 7 से ये 7 कट, तो कितना बचा, 14 प्लस 7 कितना हो गया 21। तो 22 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 21, तो ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर, यहां मैं साइड में कर लेता हूं, 22 मल्टीप्लाई बाई 21, 2 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 4। तो कितना आ गया मेरे पास, ये मेरा आया 4 6 2। क्या आएगा अब ये, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, सेंटीमीटर, ये मीटर, यूनिट किसमें गिवन है मुझको, सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, दोनों हमने कर लिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन आपको बुक से पहले अच्छे से पढ़ने हैं। मैंने डायरेक्ट इनकी गिवन करके जो वैल्यू दी होती है वो मैंने यहाँ डायरेक्ट उतार ली है। ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए आप क्वेश्चन जो है खुद बुक में से पढ़िएगा। चलिए देखिए, मुझे ये हाइट गिवन है, ये हाइट है ना कि स्लैंट हाइट। ठीक है, मुझे हाइट गिवन है 10 मीटर, ठीक, रेडियस कितनी गिवन है 24 मीटर। और इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट पूछे हैं। पहला पार्ट में क्या पूछा, स्लैंट हाइट, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एल, स्लैंट हाइट पूछा है। दूसरा कॉस्ट ऑफ द कैनवास, तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास में क्या, 1 स्क्वायर मीटर का मुझे 70 रुपए गिवन है। मुझे क्या निकालनी है, उस पूरे कैनवास की मुझे कॉस्ट निकालनी है, और मुझे क्या गिवन है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 70 रुपीज। देखिए इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैंने मान ली क्या है, मेरा कौन है,
ठीक, अब स्लैंट हाइट ये क्या हो गया, ये स्मॉल एल ये वाला, ये क्या है मेरे पास स्लैंट हाइट है। ठीक है, और ये जो पूरी हाइट होती है ये क्या है मेरे पास, ये टोटल हाइट है। ठीक, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास रेडियस है। अब मुझसे क्वेश्चन में ये रेडियस गिवन है, ये वाली हाइट गिवन है, क्या निकालना है मुझे, ये निकालना है स्लैंट हाइट, जिसकी हाइट ये भी कह सकता हूं मैं, ये मुझको निकालना है। और फिर इस पूरे का एरिया निकाल के फिर जो मेरे पास 1 स्क्वायर मीटर गिवन है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसका हम पहला पार्ट करते हैं। स्लैंट हाइट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, पहले पेज पे याद करिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब स्लैंट हाइट का मुझको निकालना है तो यहां सब चढ़ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस कितना है 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस एच, एच हाइट कितनी गिवन है मेरे को 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 676, और 676 किसका स्क्वायर होता है, 676 स्क्वायर होता है मेरे पास 26 का। ठीक है, और मीटर आ जाएगा, यूनिट क्या है मीटर, तो मेरी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 26 मीटर। इजी था। चलिए अब हम निकालते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ द कैनवास। कॉस्ट कब निकलेगी, पहले जब मैं इसका एरिया निकाल लूंगा, जब मैं इसका एरिया निकाल लूंगा फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो निकालो इसका एरिया, क्या फॉर्मूला था, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, एल मेरा कितना निकल कर आया 26, ये मेरा निकल कर आया। ठीक है, अब पहले कि मैं क्या करूंगा, ये किसी से कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो पहले इन तीनों की क्या कर लेते हैं हम, एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको खुद करके देखिएगा और कैलकुलेशन जो आएगा उसका आंसर लिख दिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका एरिया में डायरेक्ट लिख देता हूं 1961.1, यूनिट क्या है इसकी मीटर, तो स्क्वायर मीटर आ गया। अब मुझको क्या निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, जो एरिया आया 1961.1 मल्टीप्लाई बाई कितना मुझे गिवन था, रेट क्या गिवन था मुझे, रेट गिवन थे 70 रुपए, तो 70 से मैं क्या कर दूंगा इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1,37,280 रुपीज आएंगे, कितने 1,37,280 रुपए। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इसका कॉस्ट। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।